पगड़िया छोड़गी बोले माखन चोर भगवान की जय हो। महाराज आज गोपियाँ शिकायत करने मैया के पास आ गई। मैया मैया ये तुम्हारा लाला है ना, माखन चुराता है। यशोदा मैया ने कहा माखन चुराता है। तब तक महाराज कन्हैया भी उठ गए और आंखों को मिजुजाते हुए यशोदा मैया के पास आगे, लाला ये गोपियाँ शिकायत करती, क्या तू ऐसा काम करता है? ना मैया मैं कुछ नहीं करता हूँ। आज कन्हैया अपने चेहरे को मुरझाए हुए मैया के पास खड़े हैं। गोपियाँ कहती हैं मैया माखन चुराता है। यशोदा मैया ने कहा कोई बात नहीं, मेरे यहाँ से माखन ले जाओ। अरे मैया माखन ले जाने की कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मटकियों को भी फोड़ देता है। अच्छा मैया एक दिन तुम्हारा लाला गया मेरे यहाँ और मेरी लालिन सो रही थी चार पाई पे, और लाला गया और मेरी लालिन के महाराज चुटिया को चार पाई से बांध दिया, और जो चार पाई से बांध दिया और कान में कह दिया हवा। जैसे ही हवा का मेरी लाली डर गई और भाग कर वो चार पाई से बंधी। उसने कहा मैया मैया मुझे बचाओ, मुझे हवा ने पकड़ लिया। और तब तक मैंने लाला को दौड़ते हुए देख लिया। मैंने कहा लाली कोई हवा नहीं है, नंद का लाला हवा है। अच्छा इतना नटखट हो गया? हाँ मैया तुम्हारा लाला नटखट हो गया। अच्छा मैया एक बात और बताऊं। हाँ मैं एक दिन की बात है, मैं सायंकालीन गाय को ढूंढने के लिए जा रही थी और मैंने लाला से कहा लाला जरा बछड़े को खोल दो। और मैया पता है लाला ने कहा क्या कहा? मैया लाला ने कहा मैं क्यों खोल दूं, मैं क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूँ? और मैया दूसरे दिन मैंने कहा भी नहीं तब भी बछड़े को खोल दिया। मैया ने कहा आपने कहा होगा तो खोल दिया ना, कुछ समय कोई समय नहीं था उस समय खोल दिया। अब मैया की शिकायत कर रही गोपियाँ और कन्हैया एक तरफ खड़े हैं। कन्हैया कहते हैं गोपियाँ कर लो शिकायत, फंसोगी। अभी शिकायत कर लो, किसी न किसी दिन मेरे भी बारी आएगी। गोपिया कहती देखो देखो आंखें दिखा रहा। और जैसे मैया यशोदा देखती फिर मुरझा लेते अपने चेहरे को। आज कन्हैया की शिकायत करती हैं। गोपियों ने अनेक प्रकार की शिकायत की। मैया यशोदा ने कहा कोई बात नहीं गोपी, मेरे यहाँ से माखन ले जाओ और जो नुकसान किया है मेरे यहाँ से ले जाओ। गोपियों ने कहा ऐसी बात नहीं मैया, जैसे तेरो लाला तैसे मेरो लाला है। यशोदा मैया ने कहा फिर तुम क्यों शिकायत करने आए? जो मेरो लाला तैसो तेरो लाला, फिर क्यों शिकायत करने आए? आज गोपिया कहती मैया मैं इसलिए शिकायत करने आई, अभी तो छोटे हुए, अभी नटखट है, फिर बड़े होके और नटखट हो जाएगा, इसलिए मैं कहने आई हूँ। यशोदा मैया ने कहा जाओ, जिस दिन मेरे लाला को तुम चोरी के साथ में पकड़ कर लाओगे उस दिन मैं जानूंगी कि मेरा लाला चोर है। आज गोपी कहती मैया तुम मानोगी नहीं? नहीं कि जिस दिन तुम पकड़ के लाओगी उसी दिन मैं मानूंगी कि मेरा लाला चोर है। ठीक है, आज गोपियां सारी वापस हो गई। महाराज एक दिन की बात है, कन्हैया फिर माखन चोरी करने गए। इस बार एक गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया। जैसे ही महाराज कन्हैया को पकड़ लिया उस गोपी ने कहा करे कन्हैया लाला तुम्हारी मैया यशोदा मानती नहीं कि मेरा लाला माखन चुराता है। आज चलो दिखाऊंगी कि माखन चुराया है कि नहीं। आज तो रंगे हाथ पकड़ लिया है। कन्हैया बार बार कहते मैया मुझे छोड़ दो, अब चोरी नहीं करेंगे। गोपी कहती मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या करोगी? अब यशोदा मैया के पास ले जाऊंगी। लाला कहते मैया एक बार छोड़ दो, एक बार छोड़ दो। आज वो गोपी कहती नहीं छोड़ूंगी। गोपी ने लंबा सा घूंघट लगाया और हाथ को पकड़ लिया और लेकर चढ़ पड़ी। आज कन्हैया ने कहा एक बार छोड़ दो। कहा नहीं छोड़ूंगी। कहा मैया अच्छा एक काम करो। कहा क्या?
कहा मैया मेरे इस हाथ को छोड़ दो, ये हाथ दुखने लगा है। मैया एक काम करो, दूसरा हाथ पकड़ लो। कहा ठीक है ये काम कर लूंगी। आज गोपी लंबा सा महाराज घूंघट लगाई थी। उस गोपी का कुछ दूर बालक खेल रहा था। आज कन्हैया ने उसे बालक को बुलाया, कहा यहाँ बात सुनो आकर। आज उसका बालक आया। आज मैया से कन्हैया ने कहा अरे गोपी एक काम करो, इस हाथ को छोड़ो और इस हाथ को पकड़ लो। कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ा लिया और उनके लाला को पकड़ा दिया। कन्हैया वहां से 9-2-11 हो लिए। आज गोपी जा रही है, उसका लाला कहता मैया मैं हूँ, मुझे छोड़ दो। गोपी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लंबा सा घूंघट ले जाकर जैसे नंद भवन के पास पहुंची, यशोदा देखो आज तुम्हारे लाला को रंगे हाथ मैंने पकड़ लिया है। तुम कहती हो मेरा लाला चोरी नहीं करता। अब देखो यशोदा मैया दौड़ती दौड़ती आई, देखा यशोदा मैया हंसने लग रही। अरे गोपी क्या भांग खा कर आई हो, जरा देखो घूंघट उठाकर मेरा लाला है कि तेरो लाला है। जैसे ही गोपी ने घूंघट उठाया, अपने लाला को देखा, उसी समय वह गोपी पानी पानी हो गई। शर्म के मारे कुछ न बोली और चली गई। आज कन्हैया अनेक प्रकार की इस प्रकार से लीला करते हुए, एक दिन की बात है महाराज, मेरे कन्हैया ने सोचा इस ब्रज की रज की महिमा भी बढ़ाई जाए। आज ब्रह्म घाट पर गए, मेरे कन्हैया ने ब्रज को चख लिया। इधर बलदाऊ भैया ने बताया मैया लाला ने मिट्टी खाई है। ए लाला तूने मिट्टी खाई? मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अरे बलदाऊ भैया बताते हैं खाई होगी। तो कन्हैया ने कहा मैया कि तुम्हें भरोसा नहीं है तो मेरे मुख को देख लो। मैया ने कहा चलो मुख दिखाओ। कन्हैया ने जैसे ही मुख दिखाया, आज मुख के अंदर महाराज नदी पहाड़ इत्यादि देखने लगे। उसी समय यशोदा मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी। यशोदा मैया की जो मूर्छा जगी, कन्हैया ने कहा क्या हुआ मैया? मैया ने कहा लाला तुम्हारे मुख में तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, पूरा संसार। मैया फिर से देखो, फिर मुख खोला तो आज इस बार मेरे कन्हैया ने सब गायब कर दिया। मैया ने कहा लाला अब क्या हुआ? आज लाला ने कहा मैया तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा, मेरे मुख में कुछ नहीं है। आज ब्रज की महिमा को बढ़ाते हुए मैया कन्हैया अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक दिन की बात है महाराज, यशोदा मैया दही को मथ रही थी और उसी समय महाराज मेरे कन्हैया घुटनों के बल जाते जाते मथाने को पकड़ लिया। मैया मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी, कुछ खाने को दो। यशोदा मैया ने कहा लाला अभी ताजा ताजा माखन निकलेगा वो खा लेना। लेकिन यशोदा मैया माखन तब तक निकालती, कन्हैया तो हट कर गए कि मुझे अभी दो। तब तक कन्हैया से यशोदा मैया ने कहा अच्छा माखन छोड़ो, चंदा मामा ले लो। अब तो चंदा मामा पर आ गए, चंदा मामा दो। आज यशोदा मैया ने एक थाली में जल को रखा और जब परछाई पड़ी, आज चंदा मामा दिखाई पड़े। कन्हैया ने हाथ मारा, चंदा मामा गायब। मैया मुझे चंदा चंदा दिखाए रही माँ, बहलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, वो मनाए रही माँ। चंदा दिखाए रही माँ, बहलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, वो मनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, वो मनाए रही माँ। आसमान का वो चंदा मामा, आसमान का वो चंदा मामा, देखो मचल गए खेलन को कान्हा, देखो मचल गए खेलन को कान्हा। और देखो देखो बहलाए रही माँ, खुशलाए रही माँ, नहीं
जब भगवान कन्हैया ने जिद कर दी तो नंद जी बड़े ज्ञानी थे। और उन्होंने माता यशोदा को समझाया कि लल्ला ने जिद कर दी है तो कोई बात नहीं, उसको समझाओ। तो कैसे कहते हैं कियो इशारा नंद जुगानी, कियो इशारा नंद जुगानी, लाई है मैया थाली में पानी, लाई है मैया थाली में पानी। और उसमें परछाई दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, वो मनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, वो मनाए रही माँ। मोहन पानी में खूब खेले, मोहन पानी में खूब खेले, देवलोक से देवता बोले, देवलोक से देवता बोले। देखो देखो हर साए रही माँ, हर साए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, वो मनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, वो मनाए रही माँ। और भजन की अंतिम और सबसे अच्छी पंक्ति, खेल खेल कर मोहन थक गए, खेल खेल कर मोहन थक गए, तब माँ के आंचल में छिप गए, तब माँ के आंचल में छिप गए। और गागा के लोरी सुलाए रही माँ, सुलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए 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 रही माँ। मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए 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 रही माँ। आज बार बार कन्हैया को मैया मना रही, लेकिन कन्हैया मानने के लिए तैयार नहीं। अनेक लीलाएं कर रहे मेरे कन्हैया। एक दिन की बात है, कन्हैया मैया की गोद में लेटे हुए थे और मैया से कहा, मैया एक बात बताओ। कहा मैया मुझे बताओ, तुम्हें पूत प्यारो है कि दूध प्यारो है। आज यशोदा मैया ने कहा, लाला कैसी बात करते हो, मुझे तो पूत प्यारो है, दूध प्यारो नहीं है। उसी समय एक चूल्हे पे मटकी में दूध उबल रहा था। आज कन्हैया ने अपनी माया से दूध को मटकी से बाहर निकाल दिया। उसी समय दूध को बाहर निकलते ही यशोदा मैया ने देखा और कन्हैया को आंगन में उतार दिया और दूध को संभालने के लिए चली गई। आज कन्हैया ने कहा, भी मैया ने कहा, मुझे दूध प्यारो नहीं है, पूत प्यारो है। अब कहाँ, अब का वो है महाराज। आज कन्हैया को क्रोध आ गया। कन्हैया ने एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर को उठा लिया और आंगन में जितने माट मटके लगे थे सारे माट मटकों को फोड़ना प्रारंभ कर दिया। इधर जैसे यशोदा मैया ने देखा, लाला ने ये मटके क्यों फोड़ दिए, क्या हुआ। आज लाला को मैया पकड़ रही और लाला भाग रहे। आज मैया ने कहा, गोपी सही कह रही थी कि लाला शैतान हो गया, नटखट हो गया। उसी समय मैया ने एक छड़ी उठा लिए, कहा, लाला आज तेरी पूजा
करूंगी या तुझे पिटाई लगाऊंगी। कन्हैया भाग खड़े हुए और मैया पीछे पीछे डंडा लिए जा रही हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन परीक्षित कर लो दर्शन, देखो ब्रह्म आगे आगे जा रहा है, परम पिता परमात्मा भाग रहा है, यशोदा मैया पीछे पीछे मारने के लिए तैयार है। बोलो राधे महाराज। आज यशोदा मैया धीरे धीरे थक गई, लाला रुक जाओ, लाला रुक जाओ, लेकिन लाला रुकने के लिए तैयार नहीं। मैया क्या करोगी? मैया ने कहा लाला तेरी पूजा करूंगी। मैया कैसे पूजा करोगी? तुम तो हाथ में छड़ी लिए हो, छड़ी को फेंक दो फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। भैया ये छड़ी क्या है? छड़ी माया रूपी छड़ी है। जब हम लोग माया को छोड़ देते हैं तो प्रभु आ जाते। जब तक माया रूपी छड़ी रहती है, अहंकार रूपी छड़ी रहती, तब तक मेरा ब्रह्म मिलने वाला नहीं है। जब हम लोग अहंकार को त्याग देते हैं, माया को त्याग देते हैं, तो भैया ब्रह्म मेरे पास आ जाता है। जिस दिन हम अहंकारी रूपी छड़ी को छोड़ देंगे उस दिन मेरा गोविंद मेरे पास आ जाएगा। बोलो राधे राधे। आज मैया ने पकड़ लिया और मैया ने कन्हैया को बांधना प्रारंभ कर दिया। आज महाराज कन्हैया को जिस रस्सी से बांधती, आज 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। आज महाराज कहते हैं यशोदा मैया घर की जो रस्सी थी, रस्सियों को बांध दिया, लेकिन 2 ही अंगुल छोटी क्यों पड़ जाती? मैया थक गई। मैया ने कहा लाला तो क्यों नहीं बंधता? ये 2 अंगुल छोटी रस्सी क्यों छोटी पड़ती है? 2 ही अंगुल क्या है? आज कन्हैया ने कहा मैया ये 2 अंगुल रस्सी मैं प्रेम से बंधता हूँ और अहंकार से बंधता नहीं हूँ। वो प्रेम ये 2 अक्षर हैं, उसी से मेरे कन्हैया बनता है। मैं प्रेम से बंधता। आज मैया को प्रेम से बांध दिया और मैया ने जाकर ओखल से कन्हैया को बांध दिया। जैसे ही ओखल से बांध दिया उसी समय महाराज मैया आज घर के कार्यों में लग गई। इधर कन्हैया ने सोचा चलो किसी न किसी का उद्धार किया जाए। कन्हैया ने ओखल को पलट लिया और घुटनों के बल छा रहे और पीछे पीछे ओखल जा रही। कहते हैं महाराज गोकुल में 2 वृक्ष थे और उन दोनों वृक्षों के बीच से मेरे कन्हैया निकले। दोनों वृक्षों के पद चिन्ह इस पर से हुए। महाराज दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों से 2 पुरुष प्रकट हुए। बोल गोविंद भगवान की। जैसे ही 2 वृक्ष प्रकट हुए महाराज उसी समय राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया महाराज ये 2 पुरुष कौन थे? इनको वृक्ष क्यों बनना पड़ा? महाराज एक कुबेर के पुत्र थे। ये कुबेर के पुत्र थे कहा नल उबड़ और मल ग्रीव नाम के 2 पुत्र थे। ये जल में नग्न स्नान कर रहे थे और नारद जी को आते हुए देख लिया, लेकिन इन्होंने वस्त्रों को नहीं धारण किया और नारद जी को प्रणाम नहीं किया। नारद जी ने श्राप दे दिया था जाओ तुम निर्वस्त्र स्नान कर रहे हो इसलिए तुम्हें वृक्ष बनना पड़ेगा। जब श्राप दे दिया महाराज आज दोनों पुत्रों ने जाकर नारद जी से प्रार्थना की महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हुआ है। ठीक है, लेकिन अब दिया हुआ श्राप और धनुष से निकला हुआ बाण महाराज वापस नहीं होता है। जाओ द्वापर में जब गोविंद अवतार लेंगे वही तुम्हारा उद्धार करेंगे और जाकर गोकुल में तुम्हें वृक्ष बनना पड़ेगा। आज वही दोनों पुत्र प्रार्थना करते हुए परम धाम को प्राप्त हुए। बोल गोविंद भगवान की जय हो। महाराज इधर ऐसा पावन चरित्र सुनाते हुए ये घटना घटी। आज नंद बाबा 7 भाई थे। उपनंद ने कहा भैया जब से लाला का जन्म हुआ है गोकुल में तब से कोई न कोई विपत्ति आती है। ऐसा करो हम लोग गोकुल को छोड़कर, मैंने एक वन देखा है इस ब्रज में कई वन है का कौन सा वन का वृंदावन का, आओ हम लोग वृंदावन धाम चलेंगे वहीं निवास करेंगे और पास में यमुना मैया बहती है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिने विरचा
कहा गोवर्धन है, वहां पर गया हमारी चरेंगी और सुख से रहेंगी। यमुना मैया पास में है। आज नंद बाबा ने कहा ठीक है। सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बैलगाड़ी पर अपने अपने सामान को रखकर महाराज बैलगाड़ी को लेकर चल पड़े और कहा वृंदावन। और कौन कौन आज वृंदावन चलेगा महाराज? कौन कौन चलेगा? जरा हाथ उठाओ। सभी को वृंदावन धाम चलना है। परीक्षित जी तुमको नहीं चलना है? हाथ उठाओ। वृंदावन धाम चलना है सभी को और यहीं बैठे रहना और अपने मन मंदिर को वृंदावन धाम ले चलना है। हम और आप सभी लोग पावन वृंदावन धाम चलेंगे और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए गुनगुनाते हुए गोविंद के साथ वृंदावन धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। अब कैसे बनाऊं मन धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे भरे मन धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर 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 सखी वृंदावन जाऊंगी। बोल वृंदावन धाम की। आज महाराज सारे ब्रजवासी जाकर वृंदावन धाम में रहने लगे। इधर मेरे गोविंद आज